हेलो फ्रेंड्स, एडुनामा में आपका स्वागत है। आज 67वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षा फल आ चुका है, जिसका हमको और आप सबको बेसब्री से इंतजार था। जिसने भी 67वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा दिया था, उन्हें यह इंतजार था कि उनका रिजल्ट हो जाए। ठीक है। और ये रिजल्ट अभी प्रकाशित किया गया है बीपीएससी के द्वारा, और ये लंबे कोर्ट केस के द्वारा खींचा गया था, और ये कुछ करप्शन का मामला भी इसमें आया था। ठीक है, तो ये अब पूरी तरीके से रिजल्ट आ चुका है। और जैसा हमने कहा कि हमें भी इसका रिजल्ट रिजल्ट का इंतज़ार था, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा रिजल्ट इसमें नहीं हो पाया है। और ये एक बहुत ही मतलब टूट जाने वाली बात है कि किसी तरीके से अपने आप को समेट करके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, मैं अपना एडमिट कार्ड बीपीएससी 67वीं का मेंस का आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ से मेरा रोल नंबर दिखेगा आपको। ये 67वीं कंबाइंड जो मेन रिटन एग्जाम हुआ था, उसका ये एडमिट कार्ड है जो हमने अटेम्प्ट लिया था। इसका रोल नंबर देखिए, मेरा 136911 है, और रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है 67503894। और आप देख रहे हैं कि मेरा नाम है, और मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट से दिया था, जिसमें जीएस, इसमें 4 पेपर थे। जीएस पेपर 1 2 और जो हिंदी था, और ये एंथ्रोपोलॉजी का पेपर था। ठीक है। और 68th में जो ऑप्शनल है, जो उसका जो ऑब्जेक्टिव हो गया था, लेकिन 67th में ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, ये सब्जेक्टिव रूप में था, और ये डिटरमाइनिंग फैक्टर रहा। और आपको बता दें कि जो रिजल्ट आया है, उसमें कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ये देख लीजिए। देखिए, ये परीक्षा कब हुई थी, ये 30 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022 और 7 जनवरी 2023 को ऑप्शनल का पेपर हुआ था पटना के केंद्र पे। ठीक है। और इसमें देखिए, आयोग है जो इस परीक्षा में कुल 2104 उम्मीदवारों को है जो परीक्षा फल है जो प्रकाशित किया है, जिन्हें साक्षात्कार के लिए निमंत्रित किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा रोल नंबर 136911 है, 136911। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 136911 कहाँ आ रहा है, तो 68 के बाद 69 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 71 है, तो इस कारण से मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया है। ठीक है। और ये देखिए, टोटल कितने सफल घोषित उम्मीदवार हैं, उसमें जनरल कैटेगरी के हैं 888, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कोटि से 203 है, और एससी कैटेगरी से 301 उम्मीदवार हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति एसटी से हैं जो टोटल 20 हैं। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी जिसे बोलते हैं, ईबीसी के अंतर्गत है 352, और पिछड़ा वर्ग बीसी जो कैटेगरी है बैकवर्ड क्लास, उसके अंतर्गत है जो 277, एवं पिछड़े वर्गों की महिला है जो इसके अंतर्गत 63 है। तो कुल टोटल 2104 उम्मीदवार हैं जो बीपीएससी 67 मेंस क्वालिफाई किए हैं। ठीक है। और इनका है जो साक्षात्कार के आयोजन के संबंध में सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। ठीक है। और उक्त 104 उम्मीदवार में है जो बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती हैं, उससे कुल 40 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। ठीक है। जिसको 21 उम्मीदवार को 36 आरक्षण के आधार पर सफल घोषित किया गया है। तो इस वीडियो में ही हम आपको मेरा जो कमी रहा है, हमने लगातार 66 और 67 का मेंस दिया था, उसमें दोनों में हम है जो दुर्भाग्यवश फेल हो चुके हैं। तो 66th मेंस और 67th मेंस, ठीक है, दोनों फेल हो चुके थे। 67th मेंस हमारा है जो 37 मार्क्स से है जो रह गया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन छूट गया था उसमें। और 67वीं का जब मेंस का ये मार्क्स रिलीज होगा, तब हम आपको अपना मेंस का मार्कशीट दिखाएंगे। अभी तक देखिए 66, 67 और 68 का भी हमने मेंस दे चुका है। ठीक है। तो अभी कोई नहीं, हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते रहना है। और भी एग्जाम होगा, आगे भी आने वाला एग्जाम है 69th पीटी, तो उसमें अभी लगे रहना है। ठीक है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम लगातार है जो इस तरीके से फेल पे फेल हो जा रहे हैं, लेकिन क्या कहें, ये सब हमारे बस में नहीं है। और यहाँ पे हम फेल होने का कारण भी आपको बताते हैं। आप जो हम गलती किए हैं, उस गलती को आप ना दोहराएं। जैसे कि हमने क्या किया है कि हमने पूरा GS1 का जो पेपर था उसको कंप्लीट किया था, लेकिन जो जो डीआई सेक्शन था, जो मैथ का सेक्शन जो 72 मार्क्स का पूछा जाता है, उसमें हमने टोटल हमारा सही हो रहा था लगभग 60 मार्क्स का, 12 मार्क्स है जो पीछे हट जा रहा था। 2 क्वेश्चन है जो
उसके कंसेप्ट को हम मतलब मिस्टेक हो गया था, उसको कंसेप्ट क्वेश्चन बना नहीं पाए थे, इस कारण से है जो जो परसेंटेज का क्वेश्चन था उस पे है जो नहीं बन पाया था, इसलिए गलत हो गया था। और जीएस पेन वन का जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उसको भी हमने काफ़ी अटेम्प्ट किया था, लेकिन हो सकता है कि कुछ नंबर अच्छे नहीं मिले होंगे। ठीक है, सब कुछ बढ़िया गया था। और जीएस पेपर टू है जो हमने अटेम्प्ट पूरी तरीके से किया था, पूरा पेपर कहीं भी छूटा नहीं था और बाकी अच्छा गया था पेपर। पेपर टू और पेपर वन भी अच्छा गया था, और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल भी अच्छा गया था। मेरा जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें है जो जो भी 4 पेज 5 पेज 6 पेज लिखना रहता है उसमें हमने 3 साढ़े 3 पेज के आसपास लिखा था। ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है कि ऑप्शनल में भी कुछ नंबर कटे होंगे। तो टोटल हम ऐसा अनुमानित जो कट ऑफ ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि जनरल कैटेगरी का 450 के अराउंड रहेगा और ओबीसी का रहेगा 430-35 के आसपास। ठीक है, तो हो सकता है कि हमारा कुछ ही मार्क्स से है जो मेंस छूटा होगा। खैर कोई बात नहीं, अगर ऐसे भी अगर 2 नंबर 1 नंबर से होता भी है तो मेरिट नहीं बन पाता। कोई नहीं, आगे भी और प्लानिंग है, आगे अच्छे से तैयारी किया जाएगा। और आगे आप है जो जैसे आपके लिए जैसे एक कुछ जो हमारी कमियां हैं उसको हम सीख के रूप में एक दे रहे हैं, आप उसे अपनी तैयारी में अप्लाई कीजिएगा तो आपको भी फायदा साबित होगा। और जैसे कि जीएस पेपर वन में है, इसका हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन रहते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं, 36-36 नंबर का 3 क्वेश्चन होते हैं। उसमें आप है जो हिस्ट्री का सेक्शन जैसे संथाल रिवोल्ट बिरसा मुंडा रिवोल्ट से 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो हर बार फ्रेम किए जाते हैं। तो इसको हमेशा आप है जो अच्छे से मॉडल आंसर के रूप में तैयार कर लें, उसको कई बार रिपीट करके उसको लिख लें, ताकि आपको है जो कंठस्थ हो जाए। और बाकी सारे क्वेश्चंस का सेक्टर है हिस्ट्री एंड कल्चर में, जैसे चंपारण रिवोल्ट है, चंपारण सत्याग्रह हो गया, और भी जैसे कई कई सेक्शन है, करंट अफेयर्स का हो गया, करंट अफेयर्स से जो भी मेन मेन टॉपिक टॉपिक इस बार जैसे पूछा गया क्वाड के बारे में पूछा गया था, जो रशिया यूक्रेन वार के बारे में पूछा गया था, जो भी जो ज्वलंत मुद्दा होता है उसी के बारे में है जो मेन मेन टॉपिक पे क्वेश्चन है जो बनाए जाते हैं। लेकिन 68th बीपीएससी मेंस में है जो करंट अफेयर्स का ट्रेंड चेंज देखने को मिला। और 68th जो करंट अफेयर्स था उसमें क्या हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट अफेयर्स है यूनाइटेड नेशंस पे है जो उसके बेस्ड पे क्वेश्चन है जो बनाया गया। यूनाइटेड नेशन से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके अनुसार है जो 17 गोल है उस पे है जो क्वेश्चन डिजाइन किए गए थे। और जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत ही टफ रखा गया था करंट अफेयर्स का। लेकिन जिस जो 67th बीपीएससी मेंस में इसका पेपर का लेवल है जो करंट अफेयर्स का एक मॉडरेट था। ठीक है, उसमें लिखा जा सकता था। और पेपर टू में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। लक्ष्मीकांत का आप है जो एक बेसिक है जो उसके समझ है जो अपना लें। और जहाँ से क्वेश्चन जैसे सेंटर स्टेट रिलेशंस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब जो मेन मेन टॉपिक होते हैं उसको आप है जो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन के आधार पे है जो उसको है जो एक अरेंज कर लें। और आपको है जो सहूलियत होगा जब यहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप रिटन एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको है जो मार्क्स वहाँ पे मेंस में मिलेगा। हमने भी प्रैक्टिस की थी, कहीं कहीं लैग हो गया। जो डीआई सेक्शन आपको हमने बताया कि डीआई सेक्शन में मेरा कुछ मार्क्स घट गया जिस कारण से मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया। तो और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, तो आप ऑप्शनल का आपका झमेला नहीं, उसके जगह पे ऐसे ऐसे आ गया, ऐसे लेटर। ठीक है, ऐसे आ गया है। ऐसे में आपको तीन कुछ 6 ऐसे है, उसमें से 3 ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3 ऐसे में से आपको कोई भी जो फिलोसफिकल रहेगा, कोई करंट इश्यूज का ऐसे रहेगा, पर्यावरण से संबंधित ऐसे से रहेगा, उस पर आपको किस तरीके से डिजाइनिंग करना है, किस तरीके से इंट्रोडक्शन देना है, किस तरीके से बॉडी, किस तरीके से आप अपना है जो निष्कर्ष दे सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से है जो करंट में चल रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड आप है जो उसको खींच करके लिख सकते हैं। लगभग 5 6 से 7 पेज में आप है जो उसको है जो एक नया रूप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि जीएस पेपर वन 69th जो पीपीएससी पीटी दे रहे हैं वो उनके लिए क्या तैयारी करना है ये मैं बता दूं। आप है जो हिस्ट्री, बिहार के हिस्ट्री और बिहार के जितने बिहार स्पेशल से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लगभग क्वेश्चन बनाए जाते हैं 16 से 17 क्वेश्चन हैं जो बिहार स्पेशल से बनते हैं। बिहार करंट और बिहार जो स्टैटिक पोर्शन है उससे जोड़ करके बनाए जाते हैं। और जो बीपीएससी जो पूछती है 69th पीटी में पूछने हर बार ऐसा ट्रेंड रहा है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन है जो 35-36 क्वेश्चन है जो टोटल पूछे जाते हैं। तो आप हिस्ट्री सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को है जो प्रायोरिटी में रखेगा, इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं।
तो इंडिया ज्योग्राफी के जो बेसिक बेसिक जो बेसिक कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन है उसको, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कैसे बढ़ता है, कैसे टाइम घटता है, और कौन से जो आइलैंड है जो कहाँ पे है, कौन ग्रेटर आइलैंड है, और है जो कौन एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का एक हम टॉपिक हम भी डिस्कस कर लेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप इस तरीके से एग्रीकल्चर ये सब क्वेश्चन है जो डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। एग्रीकल्चर और हिस्ट्री, आप पॉलिटी, पॉलिटी से क्वेश्चन है जो आप है जो पूछा जाएगा, उसको है जो वन लाइनर फॉर्मेट में अगर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो अब है जो कंसेप्चुअल बेसिस पे आ रहा है तो आप कंसेप्ट को पूरी तरीके से ध्यान में रखिएगा। लक्ष्मीकांत को एक बार एकदम थॉरो रीडिंग, जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट है जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया, दो जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है उसके आर्टिकल्स हैं, वो जो आर्टिकल्स शेड्यूल, ठीक है, पार्ट, कौन सा इलेक्शन कमीशन, ये पंचायती राज इलेक्शन, ये सब है जो आप है जो कमेटी कितने हैं, कमेटी है जो किससे रिलेटेड है, ये सब है जो आप है जो देख लीजिएगा। उस पर ऐसे क्वेश्चन है जो फ्रेम किए जाते हैं। और ज्योग्राफी हो गया। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में है जो बिहार स्पेशल इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड रहता है, और बिहार बजट के द्वारा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन है जो बिहार जो सेंट्रल बजट है, सेंट्रल बजट से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो एक शॉर्ट वे में है जो आप है जो इसको एनालिसिस के रूप में देख सकते हैं। और आप है जो करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ें, तो एडिटोरिया का जो करंट अफेयर्स आ रहा है उसके मैगजीन्स को आप 1 से 2 बार, 2 से 3 बार कम से कम रिवाइज करके जाएं। और जो स्पेडी का जो करंट अफेयर्स का जो 700-800 MCQ आता है, उस MCQ को कवर कर ले, ठीक है। तो आपको एक तैयारी में मदद मिलेगी। और एक हम स्पेशल जो करंट अफेयर्स का वीडियो चला रहे हैं यूट्यूब पे, जो एडिटोरिया का है, जो जिसमें हमने लगभग शुरू से 26 पेज अभी तक कवर कर चुके हैं, जाकर उसको देख लें, प्लेलिस्ट में मौजूद है। और भी जैसे उसके सेक्शन, जो मैथ का सेक्शन है, मैथ सेक्शन से 10 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। 10 क्वेश्चन से में आपको 5 से 6 क्वेश्चन है जो अटेम्प्टेबल रहेगा, 5 से 6 क्वेश्चन आपको इजीली है जो आप अटेम्प्ट करेंगे तो बन जाएगा। लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, और थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा, तो उसको मेहनत करेंगे तो उसमें तो ये 6 क्वेश्चन 10 में 10 आप उठा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो 67th PT होने वाला है, 1/3 निगेटिव है और 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा जो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पहले निगेटिव नहीं रहता था, या जो 68th में था वो 1/4 था, और इसमें 1/3 हो गया है। तो समझ सकते हैं आपकी कितना मार्क्स है जो इसमें है जो आपका कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है, ठीक है। तो कट ऑफ का रेंज है जो कमेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जो तुक्का नहीं मार पाएंगे, ठीक है, तुक्का मारने से बचेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर आप 9 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 3 सही कट जाएगा। तो कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेगा। बहुत तो हार्डली है जो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट, 120 130 क्वेश्चन के बीच में है जो लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो आप है जो निश्चिंत हो जाएंगे किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, और किस तरीके से आगे अपना 69th PT में जो रिजल्ट एग्ज़ाम होगा उसमें आपका रिजल्ट में PDF में आपका रोल नंबर रहेगा। तो आप इस तरीके से अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है, मात्र 15 दिन बचा है आज से। तो 15 दिन में आप है जो PT का तैयारी कर सकते हैं। PT का जो वन लाइनर जितना सब्जेक्ट है उसको है जो वीडियो रूप में ऐसे देख ले, चाहे देखिए एडिटोरिया का तथ्य संग्रह है जो हम अपने वीडियो प्लेलिस्ट में कवर कर लिया है, एडिटोरिया तथ्य संग्रह, जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। और एडिटोरिया का जो 5000 MCQ है, 5000 MCQ बुक आया है, उसका हमने सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स है, जैसे साइंस का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, उसको हमने प्लेलिस्ट में कवर कर दिया है। लुसेंट भी अगर आप देख सकते हैं तो लुसेंट का भी हमने कवर किया है, मराठा साम्राज्य तक जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है, ठीक है। तो उसको भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आप करेंगे तो लास्ट ईयर। और BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो भी डिस्कस किया गया है, उसको भी आप जाकर प्ले लिस्ट में देख लें। तो BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कई बार क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। और BPSC का ट्रेंड रहा है कि लगभग जो BPSC में क्वेश्चन है जो 60 से मतलब कि 30 से 32 क्वेश्चन है जो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली है जो पहले से पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब है जो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ, तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे किसी भी तरीके से, चाहे ऑप्शन से मिल जाए, चाहे उसके जो एक्सप्लेनेशन रहता है उसको एक्सप्लेनेशन से आपको 20 से 25 क्वेश्चन है जो मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो एडिटोरिया के द्वारा प्रकाशित है, घटना चक्र के द्वारा प्रकाशित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो BPSC के द्वारा पूछा गया है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें, उससे है जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक आपको कुछ भी और भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो आप है जो कमेंट बॉक्स में उसको पिन कीजिएगा, हम है जो आपको मैसेज का रिप्लाई देंगे। जाहिर सी बात है कि आज हमारे लिए बहुत ही बैड डे है, फिर भी कोई नहीं, आगे बढ़ना है, आगे देखते हैं क्या करना है आगे।
फिर आपसे हम रूबरू होंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जो सफल आज हुए हैं उसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और वो आगे अपने इंटरव्यू के तैयारी करें, और फाइनली रूप से है जो पीडीएफ में अपना रिजल्ट में अपना रोल नंबर देखें, अपना नाम देखें। ठीक है, तो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।